सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सबको उन्होंने जिंदगी जमीन पे जिंदा रखा है। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। उससे पहले हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया है धीरज पापा। और धीरज पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको अच्छे से रखा, फिर हमारे दिन भर रक्षा की। और धीरज पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सबको अपने मार्ग में बना के रखिए धीरज पापा। हम सब आपके मार्ग से भटकने वाले ना बन पाए धीरज पापा। और धीरज पापा जो लोग आपके मार्ग से भटक करके हम सबको अपने मार्ग से वापस लाइए। और जो आपका वचन जानते हैं तब भी वो आपका वचन में आते नहीं है, तो वो सब भी आने वाले बन पाएंगे पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको के जो एग्जाम आ रहे हैं हम सब उन एग्जाम से पास होने वाले बन पाएंगे। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब लिख के चलते हैं। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हम सबको बताता है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से ही मिलती है। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा की ओर चलते हैं।
वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन क्यों चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। आइए हम सब गवाहियों की ओर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक गवाही है कल की। मेरा सूट जो है कल मतलब 2-3 दिन पहले लाए थे, तो वो फिटिंग के लिए हमने डाला था और मैंने कहा कल हम लोग जाने वाले थे, वो ढीला बहुत था और उसकी लेंथ भी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा इनके संग जाऊंगी, कहीं वो चेंज ना करे तो फिर ये गुस्सा करेंगे। और मैं अपने मन में दुआ कर रही थी, खुदा बाप वो चेंज कर ले और अच्छे से मतलब फिटिंग वगैरह करके दे दो, कह दे हो जाएगा और मैं आपके नाम की गवाही दूंगी। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि उसने कहा कि अरे ठीक हो जाएगा और ये ऐसे करके फिटिंग पूरी हो जाएगी और लेंथ भी इसकी कम हो जाएगी। मैं खुदावन का धन्यवाद देती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको बहुत आयत का ये समय दिया, जिसको हमने कल देखा कि एक अवसर, एक उत्सव, जो कि हम जानते हैं, अगर आप प्रार्थना सभा को, महासभा को रोज सुनते हैं, अगर आप वचन को रोज सुनते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो आप जानने पाएंगे कि खुदा ने हमें एक अवसर दिया है, प्रेज द लॉर्ड, और ये उत्सव में हम और आप बैठे हैं। हम जानते हैं कि 5 बजे प्रार्थना शुरू हो जाती है और कल 6 बजे की प्रार्थना इसलिए रखी गई थी बहन सुच्ची के यहाँ, भाई दीपू के यहाँ, क्योंकि मेरी बोर्ड की ड्यूटी लगी थी और खुदा की दया से हमारी प्रिंसिपल का मन खुदा ने दीन किया और हमारी केवल एक ही ड्यूटी लगाई उन्होंने, और शाम को 6 बजे मीटिंग इसलिए हुई क्योंकि 5:30 बजे तक हम पेपर से निकले थे और खुदा की दया से अब कोई ड्यूटी नहीं है। और आज की मीटिंग थोड़ा सा लेट इसलिए शुरू हो रही है। मैंने सोचा था कि 6 बजे तक शुरू होगी, इसलिए मैंने फेसबुक पर टाइप कर रहा है 6 बजे शुरू होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अभी जहां गया हुआ था, हमारे एक स्कूल के सर हैं, वो रिटायर हो गए थे और उनकी डेथ हो गई, तो उनके फ्यूनरल में मैं गया हुआ था, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा की दया से मैं जानता हूं कि जो विलम्ब हुआ है उसको खुदा देखता है क्यों विलम्ब हुआ है, और अब हम अपने पिता के उत्सव में चल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि खुदा का वचन सच्चा है। ये जितने भाई बहन फेसबुक पे सुन रहे हैं और जितने भाई बहन यूट्यूब पे वचन को सुनेंगे और जितने भाई बहन यहाँ पर बैठ के वचन को सुन रहे हैं, हम सब जानते हैं कि खुदा का वचन सच्चा है, लेकिन इसका प्रमाण देना होगा। प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि वो पैर वाला रख दीजिए यहाँ नीचे। इसका प्रमाण देना होगा, और प्रमाण आप कैसे देंगे? देखिए, हमेशा याद रखिए, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें इस पृथ्वी पर अपने पिता की गवाही देनी है। आमीन है कि नहीं? अब कौन कौन पिता की गवाही देना चाहता है, अर्थात जो जो पिता की गवाही देना चाहता है वो बहुत आयत से पिता के वचन में कान लगाएगा, और
पिता की इच्छा को जानकर अपने जीवन में पूरा करेगा। आमीन। आज मनुष्य को अपने जीवन में सारी बातें बहुत कठिन लगती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप वचन को सुनने लगेंगे और वचन को सुनकर उस पर चलने लगेंगे, आपके लिए बहुत सी बातें सहज हो जाएंगी। आप सोचते होंगे ये भाई जो बातें करते हैं कि सहज हो जाएंगी, आपका जीवन बहुत तायत से बदल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे खुद के जीवन में ऐसा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं वचन नहीं जानता था तो मैं बहुत तायत से छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा हो जाता था, गाली बकने लगता था, क्रोध करने लगता था, लड़ाई करने लगता था, बुरी चीज़ों को देखता रहता था, हमेशा अपने जीवन से बुरे ही कामों को करता था। लेकिन जब मैंने खुदा को जाना और खुदा के वचन को सुना और पढ़ा, और जब खुदा ने मुझे बहुत तायत से उस अंधकार से निकाला, तब मैं आपको बता रहा हूं मैंने जाना सच में जीवन क्या है। अब मुझे किसी बात का भय नहीं लगता और अब मुझे क्रोध नहीं आता। हाँ, कभी कभी क्रोध आता है तो वो कुछ ही समय में शांत हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरे मुंह से गाली नहीं निकलती और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे जीवन से गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे जीवन में बनी हैं और मैं जानता हूँ कि इन सारी चीज़ों को मेरा पिता बाखूबी निकालना जानता है। और जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं तब तक हमारे शरीर और हमारे आत्मा में जो पिता ने हमें दिया है ये युद्ध होता रहेगा। आमीन। और मैं पिता से हमेशा दुआ करता हूँ कि पिता ये युद्ध कभी ना रुके, क्योंकि ये युद्ध अगर रुक गया जीवित रहते हुए तो हम पिता के वचन से दूर हो जाएंगे, और जब तक ये युद्ध रहेगा तब तक हम पिता के वचन में बने रहेंगे। आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यशायाह उसका 58 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह उसका 58 अध्याय निकालेंगे। हम सब पिता के वचन से, खुदा के वचन से यशायाह उसका 58 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह उसका 58 अध्याय निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी पहली आयत हम सब पढ़ेंगे। यशायाह 58 और उसकी पहली आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 58। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 58, हाँ, उसकी पहली आयत पढ़ेंगे हम सब। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। आप समझे युद्ध मैंने क्यों कहा? हर क्षण है। वचन हमें हमारे अंधकार के विषय में सारी बातें खुल के बताता है। आमीन। और जब आप वचन की ज्योति से, वचन की सामर्थ्य से अपने जीवन के अंधकार को देखते हैं तो आप उस अंधकार को छोड़ के अपने जीवन से दूर होके ज्योति की तरफ बढ़ते हैं। आमीन। आमीन। लेकिन जब ज्योति अर्थात खुदा का वचन अर्थात प्रकाशन अर्थात खुदा का वचन आपके पास आता है और आप उस वचन के द्वारा जब अपने जीवन के अंधकार को देखते हैं और देखने के बाद आपको जब ऐसा लगता है कि मैं इस अंधकार में ही बना रहूं, तो आप खुदा के वचन का इनकार करते हैं। लेकिन जो कोई उस अंधकार से निकलने के लिए अपने जीवन को पिता के वचन में आगे बढ़ाता है, वो उस युद्ध में
अपने आप शामिल हो जाता है, क्योंकि एक अंधकार की शक्तियां हैं जो आपको अंधकार की ओर खींचती हैं और आपको महासभा अर्थात वचन को पढ़ने और प्रार्थना करने से रोकती हैं। लेकिन जब आप पिता के वचन में बढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे वचन को सुनते जाएंगे वैसे वैसे आपको वचन से प्रेम हो जाएगा। आमीन। आमीन। फिर आप खिंचे हुए चले आएंगे और आप खींच कर आएंगे और पिता के वचन को प्रतिदिन सुनेंगे। आप कहीं पर भी होंगे, आपके जहन में होगा कि खुदा का वचन बहुत तायत से आज भी महासभा में आया होगा और मैं कहीं पर भी हूं, मुझे पिता के वचन को सुनना है। जब आपके जीवन में ये प्रेम बरकरार होने लगे और ये ऐसा आपके जीवन में होने लगे और आप महासभा को ना छोड़ें और संगति में प्रतिदिन चलने लगे, तो आप सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपके जीवन से वो अंधकार दूर होने लगा है। आमीन। लेकिन ज्योति का काम है हर दिन के पाप को और हर दिन के अपराध को, हर दिन के तुम्हारे अंदर के मैल को पूरी तरीके से तुम्हें दिखा दे। देखिए एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम उत्पत्ति खोलें। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। लिखा है उत्पत्ति 2:17 में, पर भले या बुरे के ज्ञान का का जो वृक्ष है बीच है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ज्योति ने अंधकार के विषय में जता दिया। आपने देखा ज्योति ने अंधकार के विषय में कैसे बताया। खुदा ने आदम को इस विषय में कि इस वृक्ष के फल को, जो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल है, इसके फल को तू कभी ना खाना। और अभी आपने पढ़ा यशाया 58 और उसकी पहली आयत, गला खोल कर पुकार। गला खोल कर पुकार। क्या ज्योति गला खोल कर और आपको सचेत करती है। पुकार पुकार के खुदा का वचन आपको प्रतिदिन महासभा में सचेत करता है कि इन पापों से फिर। कलाम में लिखा है गला खोल कर पुकार। पुकार, कुछ ना रख। कुछ ना रख, छोड़ नरसिंगे का कुछ ना रख, छोड़ नरसिंगे का शब्द, ऊंचा शब्द कर। ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को, मेरी प्रजा को उसका अपराध, उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। उस समय उत्पत्ति में भी खुदा ने ये करा कि तुम भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना। उसने क्या किया था? जता दिया था। जता दिया था। और यहां पर भी क्या कह रहा है? जता दे। अब जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम वचन में बैठते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि हमारे अंदर के क्या पाप हैं। इसलिए आज मनुष्य वचन को सुनना और ग्रहण करना नहीं चाहता। लेकिन जो अपने पापों से पश्चाताप करता है, जो कहता है कि नहीं, मैं अपने पापों को मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं प्रभु की दृष्टि में पापी हूँ, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि प्रभु ने मुझे बहुतायत का जीवन तो दिया, लेकिन मैंने प्रभु के बहुतायत के जीवन का इनकार कर दिया। जो अपने आप को पश्चाताप में ले जाता और प्रभु के सामने जो दीन बनता है, वो प्रभु के वचन को प्रतिदिन सुनता है।
लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें, जब हम अपने आप को दीन नहीं करते, पश्चाताप में नहीं ले जाते, तो हम प्रभु के वचन को सुनकर उसके विरोध में बातें करने लगते हैं। आज क्या कारण है कि जब लोग वचन को सुनते हैं, खराई के वचन को सुनते हैं, तो लोग उसके विरोध में बातें करने लगते हैं, क्योंकि वचन हमेशा आपके पाप को, आपके जीवन के अंधकार को जता देगा। हम देखते हैं कि आज कोई नहीं है सच को बताने वाला। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, सत्य जो है उसे जानने के लिए किसी ने परिश्रम नहीं किया। अगर हम और आप सत्य को जानने के लिए परिश्रम करें, तो आज भी खुदा का सामर्थ, खुदा का आत्मा हमारे अंदर के पापों के विषय में जता देगा। और जब हमारे अंदर के विषय के पापों में जताएगा, तो खुदा का आत्मा हमें इतनी सामर्थ देगा कि हम उन पापों से दूर हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या जता दे? पुकार के, गला खोल के याकूब के घराने को उसके पाप जता दे। क्यों जता दे? कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। यशाया उसका 58 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी दूसरी आयत। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हाँ, और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। देखिए, वे आते हैं प्रतिदिन और मेरी इच्छा जानने की क्या करते हैं? ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। मानो वे धर्मी लोग हैं। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। कलाम में लिखा, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं, यानी मेरे वचन को जानने के लिए, मेरे मन को जानने के लिए, मेरे वचन की गति को जानने के लिए ऐसी, मानो ऐसी इच्छा रखते हैं कि सच में ये वचन को पूरी रीति से प्रेम करते हैं। मानो वगैरह, मानो समझे वचन को समझें। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरे वचन को जानने की गति की इच्छा मानो ऐसे रखते हैं। मानो रखते नहीं है, मानो। आप समझे? आप समझे कि नहीं समझे? कलाम में देखा क्या लिखा? मानो वे धर्मी लोग, मानो वे धर्मी लोग हैं। ओ हो, कैसा खतरनाक हिसाब किताब है। नहीं, प्रतिदिन आते और वचन को सुनते और उसकी गति की इच्छा जानने के लिए ऐसी भूख रखते हैं मानो वह धर्मी लोग हैं। ये है नहीं। क्यों? अगर ये धर्मी होते तो ये अपने आप को दीन कर लेते, ये पश्चाताप करते। लेकिन इन्होंने ना पश्चाताप किया, ना ही अपने आप को दीन किया। ये जताना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जताना चाहते हैं कि हम धर्मी लोग हैं। आप समझे वचन को? आप देखिए, बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के कहने पे या अपने आप को कुछ सोच विचार के प्रभु के वचन को सुनने लगते हैं, और पिता हमारे जीवन को बदलाव में बदलने लगता है, और पिता हमें बहुत से अद्भुत काम दिखाता है। लेकिन कभी भी हम पिता के वचन को जिस तरह से हमें अपने पापों को समझकर, अपने पापों के प्रति पश्चाताप करके पिता के वचन को ग्रहण करना था, वैसे नहीं करते। प्रतिदिन आते तो हैं। कलाम में क्या लिखा? वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। मानो वो धर्मी लोग हैं। हमेशा याद रखिए, आप अगर खुदा के वचन को सुन रहे हैं और अगर आप खुदा के वचन से प्रेम रखते हैं, तो आपके जीवन भर भला चाहे दुख बना रहे, आपके जीवन भर
आपके जीवन भर आपके घराने पे कलेश बना रहे, आपके जीवन भर जब से इस पृथ्वी में पैदा हुए हो और अंतिम दिन तक दुख भरी रोटी तुम खाओ, लेकिन कभी भी अपने पिता से दूर ना हो, हमेशा याद रखिए। लेकिन ये अपने जीवन में बदलाव, अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं चाहने के लिए पिता की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, अब्राहम ने उस धनी व्यक्ति के बारे में, उस लाजर के बारे में कहा, इस लाजर ने पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन के सारे दुखों को देख लिया। और जिस तरह से इस लाजर ने पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन के सारे दुखों को देख लिया, वैसे ही तूने पृथ्वी पर रहते हुए, धनी व्यक्ति के बारे में कहता है अब्राहम, वैसे तूने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन के सारे अच्छे दिनों को देख लिया। अब लाजर स्वर्ग में अच्छे दिन देखेगा और तू दुख भरे दिन देखेगा। समझे? हमेशा कभी थोड़ा सा आप बैठ जाइए, आप बहुत तेज दौड़ते हैं, आप थोड़ा सा बैठ जाइए, देखिए कैसे बैठ जाइए, इस तरह से बैठ जाइए, ठीक। और इस तरह से बैठ के कभी उस अंधे के विषय के बारे में सोचिए, जिसके बारे में बाइबल बताती है कि वो जन्म से अंधा था। कब से अंधा था? जन्म से अंधा था। और एक दिन वो प्रभु के सामने लाया गया और लोगों ने पूछा, गुरुवर हमें बताइए कि इसके माता पिता या इसने किसने पाप किया जो ये जन्म का अंधा है। वो जन्म से अंधा था और जवान हो गया था। उसने हर दिन अंधकार में, उसने हर दिन अपने जीवन में अंधकार को देखा। उसने हर दिन अपने जीवन में उस अंधियारे को देखा जिसे हम और आप कभी नहीं देखना चाहते, हर सेकंड, हर पल। लेकिन एक दिन वो यीशु मसीह के सामने लाया गया। हम जब प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम ये ना सोचें कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो, फिर समझें, और ना ही ये सोचें कि मेरे जीवन में इन कार्यों का होना तय हो जाए, फिर समझें। आप यीशु मसीह को कैसे प्रेम करते हैं? जब यीशु मसीह आपके पास आया तो क्या उसने कहा कि तुम पहले मुझसे प्रेम करो तब मैं तुमसे प्रेम करूंगा? नहीं। जब यीशु मसीह आपके पास आया, अर्थात जब खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए दिया और उसने अपने प्राणों को हमारे आपके लिए दे दिया, तो यीशु मसीह ने कभी कहा कि तुम पाप ना करना, देखो मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूं। हम गंदे थे, हम पापी थे, हम जैसे भी थे, पिता ने हमें स्वीकार कर लिया। आमीन आमीन। तो हम क्यों पिता के वचन को सुनने के लिए या उसके वचन को सुनने के लिए, उसकी महासभा को सुनने के लिए, प्रतिदिन उसके वचन को सुनने के लिए पहले एक शर्त रखते हैं कि हमारे जीवन में पहले ये करो, तब हम प्रतिदिन मीटिंग को सुनेंगे? समझे? उसने हमसे प्रेम किया। उसने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे प्रेम करो, उसने हमसे प्रेम कर लिया और अपने प्राणों तक को हमारे लिए दे दिया। फिर हम क्यों यीशु मसीह के वचन को सुनने से पहले शर्तें रखते हैं? फिर हम क्यों यीशु मसीह के वचन को जानने से पहले, प्रतिदिन सुनने से पहले अपने जहन में, अपने मन में ये बातों को रखते हैं कि जब तक हमारे जीवन में ये काम नहीं होगा तब तक हम प्रभु के वचन को प्रतिदिन नहीं सुनेंगे? क्यों? ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा क्यों करते हैं? और ऐसा करने वाले देखिए क्या कह रहा है प्रभु उनके विषय में, यशायाह 58 और उसकी दूसरी आयत। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और उसके मेरी प्रभु के पास आते भी हैं, प्रतिदिन भी आते हैं, और प्रभु की गति, उसकी इच्छा को जानने के लिए ऐसे रखते हैं, ऐसी इच्छा ऐसे रखते हैं जैसे मानो वे धर्मी लोग हैं। मतलब वो प्रतिदिन आते भी हैं और प्रभु की इच्छा जानने की कोशिश भी करते हैं, मानो वो धर्मी लोग हैं।
लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए नहीं आ रहे, और ना ही उसकी गति की इच्छा को जानने के लिए, यानी प्रभु की इच्छा को जानने के लिए आ रहे। वे अपने जीवन के उन मन्नतों को लेके आते हैं कि हमारी मन्नतों को पूरी करो, तब हम मानेंगे कि तुम खुदा हो। मानो, कलाम में क्या लिखा, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने खुदा के नियमों को नहीं टाला। हाँ, इतने धर्मी हैं कि उन्होंने अपने खुदा के नियम को नहीं टाला। लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखिए तो 3 दिन की प्रार्थना छोड़ के चौथे दिन सुन रहे हैं, फिर चौथे दिन की 4 दिन की प्रार्थना छोड़ के 5वें दिन सुन रहे हैं, फिर 5 दिन की प्रार्थना छोड़ के 6ठे दिन सुन रहे हैं, फिर 6 दिन की प्रार्थना छोड़ के 8वें दिन सुन रहे हैं। वैसे धर्मी लगते हैं कि मानो उन्होंने खुदा के वचन को नहीं टाला। हमेशा याद रखना, पौलुस ने एक बात कही, एक वर मैंने तुझसे मांगा है। मेरे पीछे बोले, एक वर मैंने तुझसे मांगा है कि मैं तेरी डेवड़ी पर मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन बना रहा हूं। प्रतिदिन बना रहूं। थोड़ा रुक जाए, थोड़ा समझ ले। आप शायद नहीं जानते, यीशु मसीह के वचन को प्रतिदिन सुनना एक सबसे बड़ा वरदान है जो आज मनुष्य को नहीं मिला। आज मनुष्य ने उस बड़े वरदान को तुच्छ जाना। मनुष्य ने खुदा से उत्तम उत्तम चीजों को तो प्राप्त करना चाहा, परंतु उस खुदा को जानना नहीं चाहा जिसने उसे जीवन दिया। और अगर हम वचन को प्रतिदिन सुनते हैं, उसके वचन पे प्रतिदिन कान लगाते हैं, तो हम पिता के वचन को जानने लगते हैं। और उसने अपने वचन में साफ कह दिया कि एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। प्रभु मेरा घाव ठीक हो चाहे ना हो, प्रभु मेरे जीवन में ये कलेश दूर हो या ना हो, प्रभु आज मेरे बैरी 100 हैं और कल पता चला मेरे बैरी 500 हो जाएं और परसों पूरा संसार मेरा बैरी हो जाए, लेकिन तब भी मैं तुझसे प्रेम करता रहूंगा। आमीन आमीन आमीन। समझिए, थोड़ा वचन को समझिए, क्योंकि ये जो दृष्टि है पिता की, वो हमारे बाहरी स्वरूप को नहीं देखती, वो हमारे मनों को देखती है। हम पिता के सामने उसके सम्मुख ऐसे ना आए कि मानो हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। हम बल्कि पिता के सम्मुख ऐसे आए कि तेरे बिना नहीं रह पाएंगे, रोटी मिले या ना मिले, राज्य राज्य की सेना मेरे विरोध में हो जाए, भला इस संसार में मुझे सुख मिले या ना मिले, लेकिन मुझे ये मालूम है कि एक है जो मुझे अनंत जीवन देगा। आमीन। एक है जो मुझे इस संसार में भला सुख मिले चाहे ना मिले, मुझे थामे रहेगा। क्या करूं बताइए? किस उपहास को रखूं? रोटी ना खाने वाला उपहास रखूं कि अपने पिता के साथ बने रहने वाला उपहास रखूं? संसार में लोगों ने रोटी ना खाने को उपहास कह दिया, लेकिन पिता ने कहा कि जो ये रोटी खाता है वो फिर कभी भूखा ना हो। जब शिष्य
नगर से रोटी लेने गए और जब रोटी भोजन सामग्री लेके आए तो गुरुवर से कहा, गुरुवर हमारे साथ भोजन कर लीजिए। तो मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं भोजन कर चुका हूं। तब उन शिष्यों ने कहा मन में अपने सोचा, अगर गुरुवर के पास भोजन था तो गुरुवर ने हमें नगर में भोजन लेने के लिए क्यों भेजा। तब गुरुवर ने उनके मनों की बातों को जानकर पता क्या कहा, मेरे पिता की इच्छा को पूरी करना ही मेरा भोजन है। कुछ समझे आप? तुम्हारे लिए क्या है भोजन? आज लोगों ने रोटी छोड़ रखी है, आज लोगों ने मांस मच्छी छोड़ रखा है, आज लोगों ने बहुत सी चीज़ों को छोड़ रखा है। लेकिन मैंने पाया कि इस संसार में सब कुछ झूठा, हर चीज फरेब है, हर चीज झूठ है। मैं जहां पर भी जाता हूं और जो कुछ भी देखता और जो कुछ भी कार्य को करने की कोशिश करता हूं, थोड़ी देर तो मुझे शांति मिलती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे पता लगता है कि संसार में सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन एक है जिसके पास में आया और मैंने जब उसके पवित्र वचन को मन लगाकर सुना और मैंने देखा कि सच में मैं चाहे जहां चला जाऊं, मुझे जो आनंद, जो शांति अपने खुदा के वचन को सुनने से मिलती, वो कहीं नहीं मिलती। क्या करूं? मैं आप लोगों से पूछता हूं कि कोई एक मुझे बता दे कि मैं करूं क्या। मैं संसार के झूठ से प्रेम कर लूं कि मैं अपने खुदावन यीशु मसीह से प्रेम कर लूं। हमेशा याद रखना, ये कहना तो सहज है कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह से प्रेम कर लें, लेकिन इसको अगर आप रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह से प्रेम कर लें, तो फिर आपके ज़बान पे कभी भी संसार और पृथ्वी की बातें आनी नहीं चाहिए। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम अपने यीशु मसीह से प्रेम कर लें और उसके बाद फिर हम पृथ्वी की बातें करते हैं, तो हमने उससे प्रेम नहीं किया। क्योंकि हमेशा याद रखना, प्रेम का मतलब होता है सेक्रीफाइस, अर्थात त्याग। फिर मेरे जीवन में कुछ भी हो, मैंने अपने खुदा से प्रेम किया है और मुझे ये विश्वास है जिससे मैंने प्रेम किया है वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। इस संसार में मैंने जिससे प्रेम किया, सब ने मुझे धोखा दिया, लेकिन एक है जो मुझे धोखा नहीं देगा। इतना पवित्र खुदा हमें और आपको मिला है कि अगर हमने सच में उसकी पवित्रता की ओर दृष्टि कर ली ना, तो इस पृथ्वी पर हमें स्वर्ग के राज्य को दिखा देगा। आमीन आमीन। स्वर्ग को आपके लिए पृथ्वी पर उतार के ले आएगा। और मालूम है, अपने बलवंत दाहिने हाथ से बढ़ाकर स्वर्ग को नीचे उतार देगा वो। आमीन। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। अगर आप ना विश्वास करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया तो पूरा स्वर्ग नीचे आ गया, क्योंकि उसका इकलौता पुत्र ही स्वर्ग के राज्य का वारिस है। वही स्वर्ग के राज्य का, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। अगर उस दिन वो हमारे लिए और आपके लिए स्वर्ग छोड़कर नीचे आ सकता है, तो आज भी अगर हम और आप अपने पिता से प्रेम करें, तो आज भी वो स्वर्ग को नीचे लाकर कह देगा, ले
तू स्वर्ग के राज्य में यहीं से वास करेगा। आमीन। हमेशा याद रखिए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। सब झूठ भरी दुनिया में जी रहे हैं। कलाम में लिखा है यशायाह 58 और उसकी दूसरी आयत में, वे वे प्रतिदिन मेरे पास आते वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो मानो हाँ वे धर्मी लोग हैं मानो वो धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने खुदा के नियमों को नहीं टाला। जिन्होंने अपने खुदा के नियमों को नहीं टाला। जब वो वचन को सुनते हैं तो उसको एज इट इज करते हैं, उसके वचन की इच्छा को जानने के लिए ऐसे लालायित रहते हैं कि मानो वो प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे ही संसार की बातें या मनुष्य की बातें उनके कानों में आती हैं, वैसे ही वो संदेह करने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, कैसे होगा, कब होगा, वो दिन कौन सा होगा। मैं क्या बताऊं भैया, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, अभी तक तो हुआ नहीं कुछ। अगर तुम सच में यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो करने वाला यीशु मसीह है। तुम्हारे अंदर के संदेह ने तुम्हारे जीवन के उत्तम फलों को तुमसे दूर करा है। आमीन आमीन। अपने जीवन के संदेह को जिस दिन तुम हटा लोगे, उस दिन तुम्हारे लिए वो काम हो जाएगा। क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा, संदेह करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है और एक विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ है। हमारे जीवन का संदेह, हमारे जीवन का अविश्वास हमें प्रभु के प्रेम से दूर करता और उसके वचन से, उसके उत्तम फलों से दूर कर देता है। आमीन। हम आते हैं प्रतिदिन, हम प्रभु के वचन को भी सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जहन में, हमारे मन में इस संसार और संसार के मनुष्य की बातें बनी रहती हैं। आमीन आमीन। इस कारण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस बड़े प्रतिफल को प्राप्त नहीं कर पाते। उसने कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो खुदा के अद्भुत कामों को देखेगी। देख, खुदा सब कुछ देने और सब कुछ रोकने की दोनों की सामर्थ्य रखता है। अगर तू खुदा पे विश्वास करेगा तो खुदा तुझे स्वर्ग और पृथ्वी के उत्तम उत्तम भंडार से खिलाएगा। आमीन आमीन। वो कोई भी उत्तम वस्तु तुझसे रख ना छोड़ेगा। मैंने अपने पिता के वचन में बहुत अच्छे से बैठकर इन बातों को सीखा है और मुझे सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, मुझे सिखाने वाला स्वयं खुदावन यीशु मसीह है। आमीन। इसीलिए मैं कहीं पर भी होता हूँ, मेरे जीवन में, मेरे मन में एक भूख रहती है कि मैं कैसे उड़ के अपने पिता के पास पहुंचूं। हमेशा याद रखना, कभी कभी हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं, कभी कभी हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, कभी कभी हम इस संसार और संसार में रहने वालों की बातों की चिंता करते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह को जानता है ना, वो कभी भी पृथ्वी की बातों पे मन नहीं लगाता। उसके जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि वो हमेशा पश्चाताप और दीन बना रहता है। जब भी खुदा अब्राहम से मिला या जब भी अयूब खुदा के पास गया या जब भी मूसा खुदा से मिलने जाता है या जब भी यिर्मयाह, यहेजकेल, यशायाह खुदा के वचन में अपने आप को बहुत आयत से बढ़ता देखते हैं या जब भी डैनियल दर्शन को देखता है, वो घुटनों पे आ जाता है। क्या कारण है कि ये सारे नबी, ये सारे भविष्यवक्ता खुदा के सम्मुख जब प्रस्तुत होते हैं तो घुटनों पे आ जाते हैं, और हम जब खुदा के सम्मुख जब प्रस्तुत होते हैं तो कैसे रहते हैं?
एक टांग पे बोले एक टांग पे दूसरी टांग दूसरी टांग चढ़ा कर बैठते हैं। चढ़ा कर बैठते हैं। देखा आपने? आपने देखा? आपने देखा? क्या देखा? हमें तो बैठना भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम पिता के वचन में दीन और पश्चातापी बन के नहीं आते। हम पिता के वचन को पता कैसे सुनते हैं? हाँ, हम पिता के वचन को सुन रहे हैं, बस पिता हमारी इच्छाओं को पूरा करे क्योंकि हम पिता के वचन को सुन रहे हैं। नहीं, एक आयत पढ़ाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय उत्पत्ति 17 अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। उत्पत्ति 17 देखिए कैसे प्रस्तुत होता है अब्राहम। अगर आप अब्राहम को कुछ वैल्यू रख देते हैं, अब्राहम कौन है? जाति का मूल पिता है, बात से कि नहीं? अब्राहम खुदा के सम्मुख कैसे प्रस्तुत हुआ? हम कैसे प्रस्तुत होते हैं? बोले टांग पे टांग चढ़ा के। बहुत आपको सुनने में गंदा लग रहा होगा, लेकिन कभी बैठने का तरीका देखा है आपने? देखा है? हमेशा याद रखिए, प्रेम जो है वो आपके बर्ताव से, आपके जीवन से दर्शाता है आप कितना प्रेम करते हैं, ये साफ पता चल जाता है। अब्राहम जो जाति का मूल पिता है, अब्राहम जो खुदा पर विश्वास करता है, अब्राहम जो कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, वो जब खुदा के सम्मुख आया तो कैसे आया? कलाम में लिखा है, उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। अरे अरे कैसे प्रस्तुत हुआ? मुंह के बल। मानो ऐसे सुनते हैं, मानो ऐसे उसकी इच्छाओं को जानने की कोशिश करते जैसे धर्मी मनुष्य, और खुदा की आज्ञाओं को नहीं टालते। अरे टालना और सुनना तो छोड़ो, कैसे प्रस्तुत हो है? कैसे प्रस्तुत हो तुम खुदा के सामने? तरीका देखा आपने? आपने तरीका देखा कैसे प्रस्तुत है? अब्राहम कैसे प्रस्तुत है खुदा के सम्मुख? मुंह के बल गिरा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उत्पत्ति 17 अध्याय और उसकी तीसरी आयत। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और खुदा उससे यूं बातें करता गया। यानी खुदा के सम्मुख कैसे आना है? मुंह के बल। चलो भैया, मुंह के बल ना गिरो, लेकिन अपने आप को दीन करके, पश्चाताप करके वचन को तो सुनो। पश्चातापी मन, दीन बन के, क्षमा करके लोगों को प्रभु के वचन को सुनो। क्या सुनने से फायदा होगा जब तुम प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत होना ही नहीं जानते? मैं एक चीज जानता हूं कि यीशु मसीह से प्रेम करने वालों का स्वभाव अलग होता है। वो कभी भी अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों को नहीं निहारते। जहाज समुच्चा हो चाहे टूट गया हो, लेकिन पौलुस का विश्वास स्थिर है। थोड़ी देर रुक जाओ। बहुत चिल्ला लिए, बहुत कुछ कर लिया, बहुत दौड़ लिया, सब पर विश्वास कर लिया। एक बार अपने खुदा के सम्मुख प्रस्तुत होना सीख जाओ और अपने पिता के वचन को ग्रहण करने के लिए अपने जीवन को दे दो। अपने जीवन का मूल आधार और अपने जीवन का उद्देश्य मान लो यीशु मसीह। आमीन आमीन। लोग अपने जीवन में उद्देश्य बनाते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं माइकल जैक्सन बनूंगा। खुदा कहता है अपने जीवन का मूल आधार मेरे वचन को मान ले। देख, मैं तुझे बना दूंगा, और जो मैं तुझे बनाऊंगा फिर वैसा कोई नहीं बन पाएगा। आनंद मनाओ कि तुम जीवित खुदा को जानते हो। हर्षित हो और सदा आनंदित रहो।
यस, कि यीशु मसीह तुम्हारा खुदा है। आमीन। सब कुछ छीन लो, लेकिन मेरे खुदा को मुझसे ना छीनो, क्योंकि यदि मेरा खुदा मेरे पास से चला गया तो मैं एक पल भी ना रह पाऊंगा। यीशु मसीह ही मेरा जीवन है, और अगर मैं जीवित हूं तो इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह मेरा खुदा है। आमीन। जिस दिन तुमने अपने जीवन में ऐसा विश्वास लिया है, उस दिन वही यीशु मसीह जिसको तुम अपना सच में खुदा मानते हो और सब कुछ मानते हो, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा। उसने कहा, सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। आमीन, आमीन। आनंदित रहो और विश्वास में बढ़ते रहो। जहां रहो अपने खुदावन यीशु मसीह को जियो। जीवन यही है, तुम्हारा जीवन कभी व्यर्थ ना होगा। आमीन। मैं बोलता बहुत हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, और खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगाने युग तक बना रहता है। आप लोगों ने जो इस महासभा में जो वचन सुना वह आप में बने रहें, जिससे वह आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहेंगे। खुदावन, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जो आपका वचन इस महासभा में बोया गया खुदावन, उसको ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। खुदावन, आपने यह भी कहा कि हे प्रभु मेरे हमारे शिव पर कृपा दृष्टिकार, जैसे जिसे वे तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, और जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर जिसे स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। खुदावन, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने इस घराने में आपका महिमा प्रकट हो। इस घराने में जो भी वचन बोया गया है, ताकि उस वचन को हम लोग सत्मित ग्रहण कर सके और हमें इस वचन में हमें बना रखे, ताकि आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य हमें प्रदान करे, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहें। खुदावन, आपने ये भी कहा है कि जैसे मैंने तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और वह मेरे पिता उसे प्यार करेगा और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूँगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं अब पूरी संहिता आपके
महान आपका आज्ञा पर, आपका अनुग्रह पर हम बने रहें खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी आप बीज बोया गया, इस बीज को हम लोग ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खुदावन, आपने ये भी कहा, हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो इस महासभा में जो वचन बोया गया है, वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। इस वचन को हम लोग थमे रहें, क्योंकि वह बहुमूल्य वचन है और इस वचन के द्वारा ही हमारा जीवन आनंद में बदल जाता है। खुदावन, आपने ये भी कहा है कि आशा का स्रोत खुदा है, और अब आप लोग विश्वास द्वारा प्रचुर मात्रा में शांति प्रदान करें, जिससे वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, अब इस महासभा में जो भी वचन बोया गया है खुदावन, जो यूट्यूब या फेसबुक में देख रहे हैं, ताकि उन लोगों के लिए भी आपका अनुग्रह बने रहें, ताकि जो इस वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने इस वचन को इस घराने के लिए, इस घराने में बोया गया है खुदावन, कि मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं, ताकि वह आपकी आत्मा में वह बहुत तायत से उनको आशीष प्रदान करे, कि आपके आत्मा में दिन प्रतिदिन हम लोगों को आपका वचन को सुना सकें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र राज्य में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे क्राइस्ट चर्च में एक फैमिली रहती है, उनके यहाँ होगी। बहन प्रिया के संडे को हम लोग कानपुर जाएंगे, तो संडे को सुबह मॉर्निंग में 8 बजे मीनाक्षी बहन के यहाँ प्रार्थना होगी। और जहाँ तक हो सकता है बहन सुनीता भी प्रार्थना कराएंगी संडे को, प्रेज द लॉर्ड, तो उनके यहाँ भी प्रार्थना होगी। अब ये मैं आपको बता दूंगा, कल अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो